टेस्ट दे रहे थे, उस टेस्ट में इतने नंबर नहीं आ रहे हैं, हमारा होगा या नहीं होगा। पूरे पेपर में ऐसे सवाल होंगे ही होंगे, 10 12 15 सवाल तो ऐसे होंगे जो किसी को नहीं आएंगे। आपका सिलेक्शन उससे भी निश्चित है। सबसे पहले तो अब क्योंकि एग्जाम के बहुत कम दिन बच गए हैं, है ना, एग्जाम बस सर पे आ गया, तो एक तो सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स का सवाल आता है कि सर अंतिम समय में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्या करना है। ऐसा मतलब डर फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मिक्स हो रहा है, इतना पढ़ा सब कुछ मिक्स जैसा हो रहा है, लग रहा है कि सारी चीजें मिक्स हो गई है ना, डर एक लग रहा है। तो देखो आपको लग रहा है कि सब कुछ मिक्स हो रहा है, तो ये बहुत स्वाभाविक है, ये सबके साथ होता है। इतना बड़ा सिलेबस होता है आरआईएस या किसी भी एग्जाम की अगर हम बात करें, तो इतना बड़ा सिलेबस अगर हम पढ़ के जाते हैं तो लास्ट में ऐसा लगता है कि सब कुछ मिक्स हो रहा है या कुछ टॉपिक छूट रहा है। ऐसा कोई नहीं है जिसको लगता है कि 100% हम सिलेबस कवर करके जा रहे हैं, कुछ ना कुछ टॉपिक्स छूटता ही है। तो इसकी हमें बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, बहुत स्वाभाविक है। 100% सिलेबस किसी का पूरा नहीं होता है ना, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा होता है कि कुछ ना कुछ टॉपिक तो छूटता ही है। ठीक है, और ज़रूर नहीं है कि जो टॉपिक छूट रहा है वहीं से सवाल आने वाला है, इसकी ज़्यादा चिंता हमें नहीं करनी है। ठीक है, और कई कैंडिडेट्स के ये आता है कि अभी तक जो हम टेस्ट दे रहे थे उस टेस्ट में इतने नंबर नहीं आ रहे हैं, हमारा होगा या नहीं होगा। परीक्षा से सबसे पहले जो ज़्यादा सबसे जो डर हावी करता है वो ये होता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं आपको सबको कहूँगा ये डर दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है। जब आपके दिमाग के भीतर ये डर घुस जाता है कि होगा या नहीं होगा, इस तरह का डर आता है, तो मान के चलो कि वो आपकी स्थिति को परीक्षा में और ज़्यादा कमज़ोर कर रहा है। इस तरह की स्थिति लास्ट में नहीं रहनी चाहिए। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, आपने जितनी मेहनत करी है डेफिनेटली उसका पूरा पूरा आपको फायदा जरूर मिलेगा। बाकी ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जिसको लगता है कि उसने सब कुछ कंप्लीट पढ़ लिया है, कुछ भी नहीं छूटा है। कुछ टॉपिक जो है हमेशा छूटेंगे और थोड़ी सी चिंता होना, थोड़ा सा स्ट्रेस होना स्वाभाविक है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को अपने ऊपर आपको हावी नहीं देना हो, ये आपको लास्ट में नुकसान ही कर सकता है। ठीक है ना। बाकी अगर ऐसा भी बहुत सारे कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि क्वालिफिकेशन के टेस्ट में इतने नंबर नहीं आ रहे, मैं आपको बताता हूँ अगर आप क्वालिफिकेशन के टेस्ट दिए थोड़े नंबर भी कम आ रहे हैं, तो मेन एग्जाम में आपके नंबर उससे 10 20 30 प्लस करके ही जाना, उतने ज़्यादा नंबर ही आएंगे। तो बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी, हमने इस लेवल की आपको तैयारी करवा दी कि आपके बहुत अच्छे नंबर वहाँ पर आप लेकर आओगे। एग्जाम के दिन क्या करना उस पर थोड़ी सी बात कर लें। एक तो देखो एग्जाम, ये छोटी छोटी कुछ बातें जिनका विशेष ध्यान रखना। एग्जाम सेंटर टाइम से पहुंचना। एग्जाम का जो दिन है आप कितने टाइम से इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। कई बार इतना हो जाता है कि थोड़ा सा लेट होगा और एग्जाम से चूक गए। पिछले टाइम से ऐसी काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही है। आपके एडमिट कार्ड में साफ लिखा हुआ है कि 60 मिनट पहले आपकी एंट्री बंद हो जाएंगी, यानी कि 12 बजे अगर आपका एग्जाम है तो 11 बजे के बाद आपको यहाँ पर एंट्री नहीं देंगे, यानी कि आपको 1 घंटे पहले तो एंट्री बंद हो जाएगी। आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले आपको एग्जाम सेंटर पहुंच जाना है। लास्ट टाइम पर भागा दौड़ी नहीं करेंगे, भागा दौड़ी करेंगे बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा। कई सवाल ऐसे भी होंगे जो थोड़े से कठिन सवाल होंगे और आपको आते हुए सवाल भी वो भूल जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। और एक दिन पहले आपको अपनी सारी व्यवस्थाएं, अगर आपका एग्जाम सेंटर दूर है, आपको कहाँ पर रुकना है, प्रॉपर नींद हो जाए, खाना हो जाए, उस तरह की व्यवस्था आपको देख लेना। क्योंकि आप पिछले 5-6 महीने में जो तैयारी कर रहे हैं, आपने 5-6 महीने में बहुत सारी तैयारी की होगी, बहुत सारा टाइम दिया होगा, बहुत सारा पैसा भी इन्वेस्ट किया होगा बुक्स खरीदने में, टेस्ट सीरीज देने में या कोचिंग करने में। लास्ट में हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी नींद सही से नहीं ले पाते हैं, खाना सही से नहीं ले पाते। वो नहीं करना है। वहाँ ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर वो सारी की सारी व्यवस्थाएं आपको पूरी तरीके से अच्छे से करनी है। दूसरा, एडमिट कार्ड पर लिखे हुए सारे निर्देशों का पालन करना है। जो जो चीज़ें मंगाई हैं वही आपको ले जानी है। जैसे ई एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड जो है उसकी मूल प्रति आपको ले जानी है, फोटो ले जानी है, नीली शाही का पारदर्शी बॉल पेन ले जाना। ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम पर आप भागते फिर रहो या फिर वहाँ पर जो भी चेकिंग करने उससे आप लड़ रहे हो। इस तरह की चीज़ें कुछ नहीं करनी, किसी से कोई बहस अपने को नहीं करनी है। ये आपके दिमाग के स्ट्रेस को बढ़ाओ, तो ये चीज़ें अपने को फिलहाल नहीं करनी। अपने को खुद को शांत रखना, जितना शांत रख कर जाएंगे एग्जाम के दिन, आप अपने आप को जितना शांत रख सकते हैं, जो आपके अंदर ये क्वालिटी होगी शांत रखने की, वो आपके मार्क्स को फाइनल यहाँ पर बढ़ाएगी। कई बार 1 नंबर 2 नंबर का फर्क इसी से पड़ जाता है कि आपने अपने आप को कितना शांत यहाँ पर रखा है। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम हॉल में अपने को क्या करना है, जो सबसे अपना जो मेन दिन होगा, ठीक है, जिसके लिए आपने इतनी लंबे टाइम से तैयारी की है, वो दिन उस दिन होगा। उस दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखना, क्या करना है। देखो, ऐसा हो सकता है कि जैसे आप पेपर खोले आपको लगे कि पेपर बहुत कठिन लग रहा है, पेपर में बहुत सारे सवाल। ऐसा हो सकता है सीधा सीधा आपको पेपर खोले, लगातार आप पहला प्रश्न देखिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लगातार 8-10 प्रश्न देखने के बाद आपको लग रहा है कि मुझे तो कुछ सवाल नहीं आ रहा। ऐसा हो सकता है, कई कैंडिडेट्स के साथ हो सकता है। ठीक है, पर घबराना नहीं है। उस पेपर को देखकर एक बार सरसरी तौर पर पूरा पेपर देख लो,
पूरा पेपर में देखो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपने अच्छी तैयारी की है, आपने बहुत मेहनत की है, तो डेफिनेटली इतने सवाल आपको मिल ही जाएंगे कि आपका यहाँ पर पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। शुरुआत में हो सकता है 10-12 प्रश्न नहीं भी आ रहे, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आप देखो पेपर हो सकता है कठिन, लेकिन अपने को सवाल कितना करना है। मैं अगर पिछले आरएएस के मैं पिछले कट ऑफ की भी बात करूं, जो अब तक की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रही है, वो भी कितनी रही है, वो 100 मार्क्स रही है। कितने में से? 200 में से। इसका मतलब है कि 50% कट ऑफ रही है। 150 में से 75 प्रश्न, अगर मैं नेगेटिव निकाल करके बात करूं तो 150 में से 75 प्रश्न जिनका कर लिए उनका आगे। इसका मतलब है कि अगर आपको 70-75 प्रश्न, मैं मान के चलता हूँ 50-60 प्रश्न नहीं भी आ रहे ना, बिल्कुल नहीं आ रहे, तो भी चिंता नहीं करना, घबराना नहीं। तो शुरू के 8-10 प्रश्न ऐसा हो जाए तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे पेपर में ऐसे सवाल होंगे ही होंगे, 10-12-15 सवाल तो ऐसे होंगे जो किसी को नहीं आएंगे, तो उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है अपने को। अपने को इतने प्रश्नों का लेवरेज मिल रहा है कि 50-60 प्रश्न नहीं भी आ रहे हैं और बाकी प्रश्न आपको आ रहे हैं, एक्यूरेट कर लिए, तो आपका सिलेक्शन उससे भी निश्चित है। तो ऐसा डेफिनेटली होगा कि बहुत सारे प्रश्न जो हैं आपको नहीं आएंगे। ऐसा भी होगा कि आपको कुछ प्रश्न आपको लगेगा यार यार वो उस दिन पढ़ा था अब याद नहीं आ रहा। सबके साथ होता है ना। आपने पढ़ रखा है ऊपर ऊपर की, कुछ चीज़ें आ रही, कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही, उससे स्ट्रेस हावी अपने ऊपर नहीं करना। ऐसा सबके साथ होगा। अपने को तो ये ध्यान रखना कि कट ऑफ पिछले जितनी भी चली गई ना, तो भी 75 प्रश्न निकाल के कर लिए तो अपना हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। पेपर अटेम्प्ट करने की रणनीति क्या होनी चाहिए? मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले कठिन सवाल में हाथ नहीं डालना है। कठिन सवाल में हाथ डाला है वो दिमाग खराब कर सकता है। ये रणनीति अपनी ये होनी चाहिए, पेपर करो, आसान सवाल से स्टार्ट करो, आसान सवाल को पहले करना है, फिर मीडियम लेवल के और फिर कठिन लेवल के। इस तरह से 3 राउंड में भी अपन पेपर को कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले सबसे पहले पहला राउंड लीजिए, जो जो सवाल आपको जल्दी से आ रहा है, फटाफट से आ रहा है, आसान देखते आ रहा है, जिस प्रश्न में सोचने की जरूरत पड़ रही है, जिस प्रश्न में 1 मिनट से ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ रही है, उस प्रश्न से आगे बढ़ जाओ और ज्यादा नहीं सोचना या दिमाग नहीं लगाना। आपको लग रहेगा कि यार ये पढ़ा हुआ सवाल है अब याद नहीं आ रहा, नहीं, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है अपने को आगे बढ़ जाना है। आसान प्रश्नों से करना, जो जो पहले राउंड में जो भी आपको लग रहा है कि आसान प्रश्न है, उन पहले से आसान प्रश्नों को ले लेना, या फिर आसान सब्जेक्ट को ही हमें चूज करना है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके लिए कठिन रहे या जिसकी तैयारी कम है, उन सब्जेक्ट के सवालों को अपने को बाद में लेना, पहले आसान आसान सवाल को कर लेना। ये हमारा माइंड सेट भी इसी तरीके से काम करता है कि अगर हमने आसान आसान सवाल पहले फटाफट कर लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि आपका रिदम ऐसा बन जाता है कि फिर कई अच्छे सवाल भी आपको याद आने लग जाते हैं और आप कर लेते हैं। तो फिर आसान, मध्यम और कठिन, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि कुछ सब्जेक्ट जैसे थोड़े से जिसमें टाइम लगता है, थोड़े कई बार कठिन भी हो सकते हैं, तो मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है, इको जैसे सब्जेक्ट आप बाद में कर सकते हैं। राजस्थान जीके या दूसरे ऐसे सब्जेक्ट है वो आप पहले ले सकते हैं। अगर आप मैथ्स के भी कैंडिडेट है तो भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि मैथ्स रीजनिंग को आपको लास्ट में लेना चाहिए, क्योंकि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। कई बार एक क्वेश्चन में हम उलझ जाते हैं, कई बार वो उसका आंसर नहीं निकल पाता और उसमें बहुत एक सवाल में बहुत टाइम निकल जाता है, फिर बाद में समय कम पड़ता है और उसको हम पूरा कर नहीं पाते हैं। तो आप पहले जो फटाफट हो सकते हैं, जल्दी से सवाल हो सकते हैं, पहले उनको कर लें। मैथ्स, रीजनिंग, साइंस को लास्ट में रख सकते हैं। मान लो कई बार एक सवाल ऐसा होता है जिसमें 10 मिनट लग गए, लास्ट में वो सवाल नहीं भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले हमने उस सवाल पर 10 मिनट दे दिए और बाद में जैसे राजस्थान जी के लिए 10 मिनट कम पड़ी तो वहाँ 10 मिनट में 10 सवाल छूट सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें नहीं करना है। ये है कि आप इन सवालों को आप लास्ट में ले सकते हैं कि अब हाँ सारे सवाल कर लिए, अब मुझे इन सवालों पर जाना है।